आज का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जैसे आप मेरे आसपास देख पा रहे हो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्चुअली इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ये चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, उनके टिपिकल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो सब, और वो कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम ह्यूमंस जो हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से सराउंडेड हैं और ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमको दिखते हैं, राइट? और इन सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो लिविंग क्रीचर है उसी का दूसरा वर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म कहीं सारे एरिया में हमको दिख जाते हैं। हम लोग प्लैनेट के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं वहाँ पे हमको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख जाएगा। और आपको पता है सबसे कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दिखेगा आपको वो कौन है? वो हम ह्यूमंस हैं। अगर हम लोग गंगा रिवर पे जाते हैं, राइट, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा रिवर्स में हमको बहुत सारे फिशेस दिख जाएंगे। अगर हम लोग डेजर्ट रीजन पे जाएं हम लोगों को वहाँ पे कैक्टस के प्लांट्स दिख जाएंगे, राइट? अगर हम लोग हिमालयास चले जाएं तो वहाँ पे हम लोगों को पाइन ट्रीज और बहुत सारे ऐसे ट्रीज दिख जाएंगे। अगर इमेजिन करो कि हम लोग चलो बीच पे चले जाते हैं, जैसे पुरी का जो बीच है जगन्नाथपुरी, वहाँ पे जो बीचेस है वहाँ पे जाएंगे तो हमको कैजुरीना नाम का एक प्लांट दिख जाएगा। अब इमेजिन करो, मैंने बोला कि आप बाहर की तरफ अगर जाओगे तो आपको कोई ना कोई एनिमल दिखेगा, राइट? पर अगर आप अपने घर के अंदर भी हो तो भी आपको एनिमल्स दिखते हैं। पता है एक एनिमल जिससे हर कोई फटाक से डर जाता है वो कौन सा एनिमल है? ये उसका एक एग्जाम्पल है, कॉकरोच। अगर ये जो कॉकरोच है वो आपको दिख जाए आपके घर के अंदर तो आप क्या करोगे? घर में तहलका मच जाएगा, राइट? लोग भागने लगेंगे इधर उधर। यहाँ पे ये जो कॉकरोच है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमको हमारे घर में दिख जाता है वो है स्पाइडर। तीसरा एक जिसको हम लोग सिल्वर फिश बोलते हैं, वो आपको बंद किताब जो होती है अगर आप उसको ओपन करोगे कई बार उसके अंदर दिख जाता है। दैट इज कॉल्ड ए सिल्वर फिश। ओके, तो जैसे हम लोगों ने बोला कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, राइट, हमारे आसपास, और ये अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं। अभी आप इमेजिन करो हिमालयन रीजन, फिर उसके बाद आप इमेजिन करो गंगा का रीजन, एंड फिर फाइनली आप इमेजिन करो राजस्थान। अब हिमालय और राजस्थान में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? किस चीज का? टेम्परेचर। अगर आप हिमालयन रीजन पे जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ जैसे राजस्थान, वहां पे तो टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, पर दोनों जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे चारों तरफ सराउंडेड है, राइट? अगर हम लोग डेजर्ट में जाते हैं तो हमको कैमल दिखेगा, अगर हम लोग माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे माउंटेन गोट, याक, ऐसे एनिमल्स दिखेंगे। अगर हम लोग बीच पे चले जाएं तो हमको क्रैब्स एंड फिशेस दिखेंगे। अगर हम लोग हमारे घर के अंदर ही हो तो हमारे घर के आसपास हमको बहुत सारे एंट्स दिख जाएंगे, राइट? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अगर हम लोग ये लिविंग प्लेसेस देखें, ये जो अलग अलग हैबिटेट्स है, ये लोकेशंस देखें, तो जो यहाँ के प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या सभी आपको सेम टू सेम दिखते हैं क्या? इस चीज़ के लिए 1 मिनट डाल के आप सोचो। ये चीज़ को जानने के लिए हम लोग चलो एक छोटा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पर ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए एक नोटबुक, एक पेन, ठीक है? अब ये वीडियो को आप पॉज करो और आप आपके बुक में ये जो स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है इस टेबल को बना लो। अब यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको इंडिविजुअल इमेजेस दिख रहे हैं वो सारे इमेजेस में आप कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उसका लिस्ट बनाओ, और वो ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग में क्या क्या है, जैसे कौन से प्लांट्स है, सॉइल क्या है, अगर सैंड है तो ये सब चीज़ों का आप लिस्टिंग करो। जो सबसे पहला हैबिटेट है जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं वो है फॉरेस्ट हैबिटेट, राइट? अब ये फॉरेस्ट हैबिटेट में अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा है बैट, आपको दिख रहा है बर्ड्स, ट्रीज, लाइकेंस, फ्लावर्स, राइट? आपको दिख रहे हैं डियर, मशरूम, माउस, टोड, स्नेक, राइट? और यहाँ का अगर आप ग्राउंड टाइप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सॉइल ज्यादा प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट हैबिटेट जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो है हिमालयन हैबिटेट, या फिर एग्जाम्पल है माउंटेनियस हैबिटेट का ये। माउंटेनियस हैबिटेट में हमको क्या दिखता है? हमको दिखेगा हिमालयन वुल्फ, हमको दिखेगा पैंडा, हमको दिखेगा पीका, एक छोटा सा ऐसा पिकाचू जैसा छोटा एनिमल। फिर हमको यहाँ पे दिखेगा स्नो लेपर्ड जो कि एक कार्निवोरस एनिमल है जो माउंटेनियस रीजन में रहता है। फिर हमको दिखेगा हिमालयन वाइल्ड याक, एंड देन हिमालयन गोट जो कि
ऐसे गोट्स हैं जो पहाड़ों के ऊपर, स्ट्रेट पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है डेजर्ट हैबिटेट का। अब ये जो डेजर्ट हैबिटेट है इसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा? इस डेजर्ट हैबिटेट के अंदर आपको दिख जाएगा कैक्टस, फॉक्स, वल्चर, हॉक, जैक रैबिट, आउल, स्नेक, स्कॉर्पियन एंड कैंगरू रैट। पर अगर आप यहाँ का जमीन देखोगे, जो ग्राउंड टाइप देखोगे, तो आपको ग्राउंड टाइप दिखेगा कि यहाँ पे सैंड है, राइट? सो अब सैंड के बारे में आप इमेजिन करो, अगर डेजर्ट का सैंड है, राइट, तो ग्रेवल टाइप ऐसे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं। जब सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत हीटअप हो जाता है। अब टेम्परेचर सोचो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया तो आप उसके ऊपर चल पाओगे क्या? आप एज ए ह्यूमन इमेजिन करो, क्या आप चल सकते हो गर्म सैंड के ऊपर? नो, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी बहुत डिफिकल्टी फाइंड करते हैं डेजर्ट सैंड के ऊपर चलने के लिए। अब नेक्स्ट हैबिटेट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रहा है वो है सी हैबिटेट। अब जो सी हैबिटेट है वहाँ पे आपको दिखेंगे व्हेल, शार्क, टर्टल, जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, स्टिंगरे, मरीन प्लांट्स, कोरल्स और छोटे छोटे फिशेस। सो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये टोटली मिला के ये पूरा मरीन हैबिटेट ये लोग क्रिएट करते हैं। सो अभी आपको मैंने इतने सारे मरीन एनिमल्स के नाम तो बता दिए, पर क्या आप ये मरीन एनिमल्स को जानते हो? यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है ये स्टारफिश है, उसके जस्ट नीचे आपको एक शार्क दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक स्टिंगरे दिख रहा है और यहाँ पे ये ऑक्टोपस है। यहाँ पे नेक्स्ट एनिमल जो आपको दिख रहा है वो है फिश, ये है जेली फिश। सो भले इसको हम लोग फिश बोलते हैं बट याद रखना ये कोई फिश नहीं है, इसका सिर्फ नाम ही जेली फिश है। यहाँ पे नेक्स्ट आपको एक और फिश दिख रहा है। सो जो फिशेस होते हैं वो दो वेराइटीज में आते हैं। फिश या फिर मरीन वाटर का फिश हो सकता है या फिर वो फ्रेश वाटर का फिश हो सकता है।